तो भाई दोस्तों, आजकल पानी पिला के पुण्य नहीं करना है, चाहे पाप ही हो जाए भले, लेकिन कम से कम इतना नुकसान तो नहीं होगा। तो उनका ज्वेलरी गई हुई है और 1 लाख उनका कैश गया हुआ है। तो इस तरीके से उनका ऐसे घरों में जा रहे हैं। कुछ तो कुल्फ़ी बेचने के बहाने आ रहा है और बच्चों को लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ये जो चीज़ें होती हैं, इन सभी के पीछे बच्चे ज़्यादा भागते हैं। तो भाई दोस्तों, आजकल किसी का विश्वास भी करना तो क्या करना है, क्योंकि आजकल विश्वास लायक दुनिया तो रह ही नहीं गई है। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तुलसी मैया के दर्शन से। तो आप सभी तुलसी मैया के दर्शन कर लीजिए। तो अभी मैं आई हूँ छत में, फूल हो रखे हैं देखो, पर इस टब में इतना सारा पानी भरा हुआ है, ये देखो। तो इस पानी को गिरा देती हूँ मैं थोड़ा, बारिश हुई होगी तो ये पूरा पानी है इसमें, गिरा देती हूँ इसे पहले, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी में पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं ना। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैंने धुल लिए हैं सारे कपड़े। और दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे मेरे। तो सबसे पहले तो आप ये चादर देख लीजिए। ये आप लोग अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपने देखी होगी, मैंने ये ली थी एक लड़के से जो कि आया हुआ था। और ये दोस्तों आज मैंने धोई और सच में आप यकीन नहीं करोगे, इससे इतना ज़्यादा कलर निकला और एकदम फेड भी पड़ गई। देखो, अभी मैंने इसे सिर्फ एक टाइम बिछाई है और देखो इतना कलर फेड पड़ गया है इसका, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा कलर निकल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि इसमें इतने सारे कलर मैंने डाल दिए होंगे एक साथ में, इतने सारे इसमें कलर निकला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल विश्वास का तो ज़माना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, किसी पे विश्वास नहीं करना है दोस्तों। और भाई दोस्तों, ये चादर मैंने सिर्फ अभी एक बार बिछाई है और एक बार बिछाने के बाद अभी ही मैंने धोई है। और वो तो अच्छा हुआ कि दोस्तों कि मैंने इसको और कपड़ों के साथ नहीं भिगाया। अगर मैं इसको और कपड़ों के साथ भिगाती ना तो इतना कलर निकल रहा था इससे कि गुन्नू की मैंने वाइट ड्रेस धोई है, देखो ये वाइट वो धोई है तो पूरी गंदी हो जाती है यार, सच में इतना कलर निकल रहा था इससे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अलग बाल्टी में इसे भिगोया था और अलग बाल्टी में मैंने और कपड़े भिगोए थे, तो इस तरीके से इसका कलर निकल गया है। तो इतना बड़ा धोखा मिला मुझे दोस्तों। कह रहा था कि ये चादर बहुत अच्छी है, इसका कोई कलर नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन उसने ऐसे चादर दी है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बताऊंगी जो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे नुकसान हो गया है उनका। तो मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी कि उन्होंने भी किस तरीके से उन पर विश्वास किया था। आजकल तो किसी की मदद करना भी इतना बेकार है कि बस पूछो मत। किसी की आप मदद करोगे ना तो वो फिर आपको उसका ना हर्जाना भुगतना पड़ेगा, वो भी इतना नुकसान होने के बाद। तो मैं अभी आप लोगों के साथ वही बात शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं छत से नीचे जाती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। तो भाई दोस्तों, अभी चावल भी लेके आई मैं, तो ये देखिए चावल भी लेके आए हैं। और आज मैं बनाऊँगी कढ़ी, तो कढ़ी के लिए दही भी लेके आई हूँ, पापड़, और ये देखिए चीनी भी ख़त्म हो गई थी तो लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं चावल डाल देती हूँ बाल्टी में। तो भाई दोस्तों, आजकल मैं ये वाला काम भी कर रही हूँ ना, तो इस वजह से मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी देखिए मैं काम पे लगी हुई हूँ, भाई वो काम तो होता रहेगा। तो अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल बना रही हूँ। तो कढ़ी के लिए मैं दही लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं चावल रख लेती हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। तो भाई दोस्तों, अभी मैं इतने सारे कपड़े लेके आई हूँ छत से, और वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी कपड़े लेके आ गई क्योंकि बारिश लग गई है बहुत बार। और ये देखिए दोस्तों, बारिश लग गई है इतनी तेज़, अगर मैं लेके नहीं आती तो पूरे कपड़े भीग जाते मेरे, और फिर मेरे को दोबारा आफत हो जाती। ये देखो बहुत तेज़ बारिश लगी है। और दोस्तों, आज मैंने बनाई है कढ़ी। तो ये है कढ़ी बनाई है मैंने, सिंपल सी। तो चलिए भाई अब खाना खाते हैं। कढ़ी हाथ अपने गोदी में रखो पहले, चलो अब 1 2 3 फिर से रखो वहाँ पे, सब अपनी गोदी में रखो अपना हाथ। चलो रेडी, हाँ 1 2 3। ओ यस, गुनू जी थी। फिर से रखो 1 2 3। तू अपना फोल्ड क्यों नहीं कर रहे? सबके सब अपना हाथ फोल्ड करो, चलो 1 2 3। ओ यसी जीती। और एक और बार हो जाए, फिर से रखो। हाँ नहीं, पहले रुको, मुझे बोलने दो। 1 2 3। 3 तो बोलने दे पहले। चलो रेडी स्टेडी एंड गो। रुको अभी रुको, पैर रखो ना वहीं पे। वो देखो, हाँ लड़ाई हो जाती है दोस्तों इनके ऐसे ही। ढंग से रखो। क्या कर रही है भाई? दोस्तों नाराज होकर चले गए, देखो मैं नहीं खेल रही। तो भाई दोस्तों, आज मेरे हस्बैंड जी की भी छुट्टी थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज जो मैं मालाएं लाती हूँ लड्डू गोपाल जी की पैक करने के लिए, तो मैंने कहा आज से अच्छा मौका और कब मिलेगा मुझे। तो मैंने क्या किया, सुबह लेके आ गई और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने मेरे साथ हेल्प करी और पूरी मालाएं मैंने पैक कर दी।
तो चलिए भाई दोस्तों, अब मैं आपके साथ वो बात शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में मैं आपसे सुबह में कह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी। तो भाई दोस्तों, बात 2-3 दिन पहले की है। तो जिनकी मैं आप लोगों को अभी बात बताने वाली हूँ, तो उनका घर हमारे घर से 2-3 घर से दूरी पे है बस। तो उस दिन क्या हुआ कि बारिश हो रही थी, तो सभी के सब अपने घर में थे, और ये बात है दिन के टाइम की 2-2:30 बजे करीबन। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक लेडीज़ आई जो बुरके में थी, तो उसने जिनका घर था उनसे कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो फिर उसके बाद वो लेडीज़ जो हैं, जो घर में थी, उन्होंने उसको पानी दिया। तो फिर उसके बाद जो लेडीज़ पानी मांग रही थी उसने बुर्का पहन रखा था। फिर उसने कहा कि मुझे ना वॉशरूम भी जाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फिर वो लेडीज़ ही थी क्योंकि, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई मजबूरी में होता है, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, वो वॉशरूम भी उन्होंने उसको जाने दिया। तो वो लेडीज़ अपने साथ स्प्रे वगैरह लेके आई थी। तो उस लेडीज़ ने सबके ऊपर स्प्रे मार दिया, और कुछ लोग सो रहे थे और वो लेडीज़ जो है वो जग रही थी। तो जो सो रहे थे उनको सोए हुए में भी स्प्रे मार दिया। और उसके बाद उन्होंने पूरे घर की उसने कम से कम 10 लाख तो उनका ज्वेलरी गई हुई है, और 1 लाख उनका कैश गया हुआ है। तो इस तरीके से उनका पूरा नुकसान हो गया है। तो भाई दोस्तों, आजकल तो किसी की मदद करनी भी बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है। तो पता है, इससे सीख मिलती है। मेरे को भी जैसे गली में आते जाते हैं ना लोग, तो मेरे को कहते हैं कि पानी दे दो, पानी पिला दो। तो एक दिन मैंने भी ऐसे किया था। एक वो लेडीज़ थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि पानी दे दो, तो मैंने उनको पानी पिला लिया। क्योंकि कहते हैं कि पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। अगर आप प्यासे को, किसी प्यासे को आपने पानी पिलाया है, तो वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो फिर ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई कोई मांग रहा है, हमारे घर में मांग रहा है। वैसे तो कहावत ये भी है कि हमारे घर में अगर कोई अतिथि आ गया तो उसका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। अतिथि भगवान के समान होता है। लेकिन आजकल का तो ज़माना ही कुछ और हो गया है दोस्तों। आजकल तो किसी पे भरोसा ही क्यों करना है। 2-2:30 बजे ये घटना हो गई थी। उसके बाद पूरी वो जो लेडीज़ हैं वो बुरके में किस तरीके से एंटर हुई हैं, किस तरीके से वो चोरी करके गई हुई हैं, वो सारा भी दिखाया गया है, और वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखा लेती हूँ मैं। तो कुछ क्लिप है मेरे पास, तो वो देख लीजिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय करतार नगर में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जो सुन के आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली इस समय क्राइम का वहां ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इसको हम पुलिस की नाकामी कहें या प्रशासन का फेलियर। दिल्ली में लूटपाट, मर्डर, रेप, ये घटनाएं आम हो चुकी हैं। आप किसी भी गली मोहल्ले में, किसी भी रोड पे, किसी भी चौराहे पे आप सुरक्षित नहीं हैं। इसका ही जीता जागता जो ज्वेलरी होती है, जो सामान होता है, वो सभी लूट के ले आता है। और ऐसी एक वारदात आज यहाँ पे बुरके पहन के एक महिला के द्वारा की गई वारदात का यहाँ पे एक मामला सामने आता है। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, जब आप खुद सहम जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है और यहाँ पे क्राइम ग्राफ किस तरीके से बढ़ चुका है। भीतर बैठ के कुंडी लगा ली, कुंडी हर टाइम लगी रहेगी, कोई आवे नहीं लगा जब निकला तो 35 मिनट के अंदर कर रही है। अच्छा, इधर ही गई है। ये है, अब ये इधर वाले कैमरे का पता करना है, ये इस एंगल। तो भाई दोस्तों, आजकल पानी पिला के पुण्य नहीं करना है। चाहे पाप ही हो जाए भले, लेकिन कम से कम इतना नुकसान तो नहीं होगा। लोग किस किस तरीके से अपने घर में पैसा जोड़ते हैं, एक एक पाई करके जोड़ते हैं, और उसके बाद उनके घर में इस तरीके से हो जाए तो उनकी पीड़ा तो सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके साथ ये होता है। बाकी तो मैं क्या बोलूँ। तो भाई दोस्तों, जैसे ही चोरी हुई, जैसे ही वैसे जो लेडीज़ हैं ना, तो उनमें से किसी किसी को तो कम से कम 12 या 24 घंटे में होश आया। इतना उस स्प्रे का असर था। और जिसको होश आया तो उसके बाद उसने पुलिस को फ़ोन किया। तो उसके बाद मीडिया वाले, पुलिस वाले, सभी के सभी आ गए थे यहाँ पे। और बारिश थी तो सभी लोग अंदर थे, तो किसी को पता भी नहीं चला, जैसे मुझे नहीं चला पता। तो इसी वजह से मैंने वो शूट भी नहीं किया। लेकिन कह रहे थे लोग कि मीडिया, रिपोर्टर, पुलिस सब आ रखा था। तो आजकल तो किसी का विश्वास भी क्या ही करना है। तो आप सभी लोगों को भी मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि इस तरीके की घटनाएं हैं भाई,
तो ये घटनाएं अब हो रही हैं, लोग ऐसे घरों में जा रहे हैं, कुछ तो कुल्फ़ी बेचने के बहाने आ रहा है और बच्चों को लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ये जो चीज़ें होती हैं इन सभी के पीछे बच्चे ज़्यादा भागते हैं। तो बस यही है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और बस सबसे ज़्यादा सतर्क तो मुझे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बढ़ाई करने की सोचती हूँ। तो जिसने चादर ली थी मैंने, उसने मेरे से कहा कि दीदी ये 600 रुपये की चादर है। फिर मैंने उससे बोला कि 600 रुपये की है। उसके बाद उसने बोला कि नहीं, मैंने कहा 600 रुपये की तो नहीं लग रही है ये। लेकिन उसने कहा कि नहीं दीदी मैं सच बोल रहा हूँ, ये 600 की है, इसका कलर नहीं जाएगा, इसका कुछ नहीं जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर वो तो अच्छा हुआ कि सुष्मिता आ गई। सुष्मिता ने मुझे कहा कि दीदी ऐसे चादर मत लो, ये चादर तो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो तब मैंने नहीं लिया, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये हो गया था। वो तो उसने तो मना कर थी कि मैं नहीं ले रही, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि बेचारा ये इधर उधर जा रहा है, तो क्या हो गया, मेरे 300 रुपये में कुछ नहीं जा रहा है। तो मैंने क्या किया, वो चादर 300 रुपये में ले ली थी। और अब पता चल रहा है मुझे कि देखो इस तरीके से करते हैं लोग, कि वो चादर इतनी गंदी हो गई कि अब मुझे बिछाने में भी वो हो रहा है कि कैसे बिछाऊँ मैं, बहुत अजीब ही हो गई है वो। तो भाई दोस्तों, इन लोगों की वजह से जो लोग अच्छे भी होते हैं ना, उनकी भी समाज मदद नहीं करता है। फिर अगर सपोज दैट कल को कोई आ गया घर पे, उसको सच में ही पानी पीने की ज़रूरत हो, या उसको सच में ही इतनी मजबूरी हो कि हाँ मतलब उसको ज़रूरत हो कि कोई मतलब उसको वॉशरूम यूज़ करने दे अपना, तो वो बिल्कुल भी नहीं करने देगा। क्योंकि ये जो कारण है, इसी कारण से लोग आजकल विश्वास घटता जा रहा है लोगों का। लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं, इसी वजह से नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब घटनाएं हो रही हैं। इन लोगों को तो कुछ नहीं जाता है, ये तो लोगों को घर को लूट के ले जाते हैं, इनका तो क्या जाएगा। लेकिन जिन बेचारों पे गुजरती है ना, उनको ही पता होता है कि क्या हो रखा है उनके साथ में। तो इससे तो यही पता चलता है कि आजकल किसी की मदद करना भी गुनाह हो गया है। अगर किसी की हेल्प भी करेंगे तो वो इस तरीके से हमारे साथ करेंगे। तो अब विश्वास तो रह ही नहीं रखा है किसी पे भी। तो वैसे मैं आप लोगों से भी यही वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि आप लोग भी सतर्क हो जाइए। ऐसी घटना अगर हमारे सामने हो रखी है तो कहीं भी हो सकती है, और आए दिन दिल्ली में तो ऐसी घटनाएं होती हैं। तो देखो, सबका तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये एक अलग से मैटर हो जाता है कि अब ये भी ऐसे करने लगे, अपने ब्लॉग में ये सब दिखाने लगे। लेकिन हमारे जस्ट बगल में ही हो रखी है, तो इसी वजह से मेरे को ये बात बोलनी पड़ी, क्योंकि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जो आजकल लाइफ में हो रहा है तो वो तो मैं बताऊँगी। बाकी तो भाई दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं सब्जी मार्केट सब्जी लेने के लिए। आज तो भाई दोस्तों जन्माष्टमी का ही सामान मिलेगा आपको मार्केट में। ये देखो लड्डू गोपाल के कपड़े, तो भाई दोस्तों खीरे हो रखे हैं 40 रुपये किलो। तो भाई दोस्तों ये देखिए, हमारे यहाँ चचिंडा बोलते हैं इनको, ये लेके जा रही हूँ मैं अभी। ये है देखो। तो भाई दोस्तों तोरी देखो, यहाँ पे तोरी कितनी नरम नरम तोरी है। और ये ना ऐसी तोरी ना सब्जी अच्छी होती है, बहुत अच्छी। ये 50 रुपये किलो है और मेरे हस्बैंड छान रहे हैं यहाँ पे। आधी किलो कर दो। नहीं ले रही मैं ना, चल क्यों लेना है मैंने कछुआ, जब मेरे घर में एक कछुआ है ही। तो आप किसी कछुए से कम हो। क्या करूं, अच्छा लग रहा है ये वाला है दीदी, अच्छा लग रहा है ये वाला। हाँ क्योंकि आपने तो बेचना है ना। हाँ तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे स्टॉल ले रही हूँ, जो एक ये वाला है। कौन सा? एक ये वाला कलर हमें तो हर कलर अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ब्लैक कलर है ना, है मेरे पास। तो भाई दोस्तों प्याज है 60 रुपये किलो, ये लो भैया 60 रुपये किलो। तो भाई दोस्तों आधा किलो हम ये वाली प्याज कर रहे हैं और 1 किलो वो वाली कर रही है। ये थोड़ा सलाद वगैरह के लिए सही होती है, तो इस वजह से यही वाली ले रहे हैं अभी। अभी मार्केट में भीड़ है यार। 40 रुपये किलो है और बहुत अच्छी अच्छी मूली है देखो। ये लो भैया 30 रुपये किलो पड़ गई। नाशपाती ले रहे हैं हम अभी यहाँ पे, हमारे यहाँ से नाशपाती बोलते हैं हम। 1 किलो ले रहे हैं। यहाँ भी नाशपाती बोलते हैं, यहाँ भी नाशपाती बोलते हैं इसे। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? नाशपाती बोलते हैं ना।
ये 1 किलो हो गया ना? हाँ हो गया। चलो जल्दी करो। तो भाई दोस्तों, हस्बैंड को सब्जी मार्केट लाने का फ़ायदा देखो, उनके पास ही है सब्जी का थैला और मैं खाली जा रही हूँ। तो भाई दोस्तों, अब रख दिया है मैंने फ्रीज में सब्जियां। तो सब्जियों में आज बहुत सारी सब्जियां लेके आए हैं हम। तो ये देखिए, ये भिंडी है, इधर पत्ता गोभी है, इधर खीरे रखे हुए हैं, और ये देखिए इधर रखा हुआ है चचिंडा, हमारे यहाँ इसे चचिंडा कहते हैं। टमाटर भी लेके आ गए हैं, और ये देखिए मीठे करेले, इसकी सब्जी गुन्नू को बहुत पसंद आती है, तो इसलिए ये लेके आ गए हैं हम। ये मीठे करेले कहते हैं इसको। और ये बीन्स भी लेके आए हैं। इधर भी बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई है, जैसे करेले हो गए, और ये मूली लेके आए हैं, और सीताफल है। बस बाकी तो पहले की थी वो सब्जियां हैं रखी हुई। तो ये देखिए इतनी सारी सब्जियां लेके आए हैं हम दोस्तों। और साथ ही साथ मैं क्या लेके आई हूँ बताती हूँ आपको। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये प्लाजो भी लेके आई हूँ अपने लिए, और लेके आई हूँ मैं ये स्टॉल। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वहाँ पे ब्लैक वाला भी था जो मैंने आपको दिखा रही थी, लेकिन मैंने कहा ब्लैक मेरे पास बहुत हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा अलग कलर लेती हूँ, और अच्छा भी लग रहा है ये। तो चलिए भाई दोस्तों, आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय दोस्तों।